everyone, welcome back to my channel and a very warm welcome to another video of Divya Study Cafe. I hope आप सबको याद ही होगा कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हम हाउ टू अप्लाई द रूल्स फॉर कन्वर्जन ऑफ द सेंटेंस लर्न कर रहे हैं और इस वीडियो में भी हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टेंस, द सिंपल फ्यूचर टेंस. तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, the sentence structure for the active voice sentence is subject plus shall or will or can plus V1 plus object. Active voice के लिए simple future tense का sentence structure है subject, फिर shall या will या can, फिर verb का first form यानी verb as it is और फिर object. And the structure for the passive voice sentence is object plus shall or will or can plus be plus V3 plus by plus subject. पैसिव वॉइस के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट, फिर shall या will या can, फिर be, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल, फिर by और एंड में सब्जेक्ट. इनके कुछ एग्जांपल्स इस तरह है. एक्टिव वॉइस में he will write a letter, जो कि पैसिव वॉइस में होता है a letter will be written by him. एक्टिव वॉइस में he will repair her cycle, जो कि पैसिव वॉइस में होता है her cycle will be repaired by him. एक्टिव वॉइस में he can start the meeting, जो कि पैसिव वॉइस में होता है the meeting can be started by him. एक्टिव वॉइस में I shall return the book tomorrow, जो कि पैसिव वॉइस में होता है the book shall be returned tomorrow by me. आप हर एक एग्जांपल में देख सकते हैं कि कैसे एक्टिव और पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर में दिखाई गई तरह से ही सेंटेंस का फॉर्मेशन हुआ है. कुछ और एग्जांपल्स भी है जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को दर्शाते हैं. जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो एक्टिव वॉइस में she will bake a cake, जो कि पैसिव वॉइस में होता है a cake will be baked by her. नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो एक्टिव वॉइस में they will not organize the event, जो कि पैसिव वॉइस में होता है the event will not be organized by them. इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो एक्टिव वॉइस में will he deliver the package, जो कि पैसिव वॉइस में होता है will the package be delivered by him. ये था applying the rules to the simple future tense. इसी तरह हम बाकी सारे टेंसेस के लिए आगे आने वाले वीडियोस में लर्न करेंगे और अगर आपको यही टॉपिक डिटेल में स्टडी करना है तो आप पर्सनल कोचिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं. तो इसी के साथ that's it for today's video. बाकी का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. Till then, if you have any questions or suggestions, leave them in the comments below. Thanks for watching. Please like, share and subscribe to the channel. और ये वीडियो आप सबको हेल्पफुल लगी या नहीं, ये भी जरूर बताइएगा. And yes, for more personalized learning, 1-to-1 ट्यूशन और कोचिंग, आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं @Divya Study Cafe या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. Until next time, keep learning, keep practicing and keep it caffeinated. Cheers!